नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं वो काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि ज्योमेट्री का जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है त्रिभुजों की समरूपता। तो आज डिटेल में कंसेप्ट करने वाले, डिटेल में कंसेप्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं अपन कि त्रिभुज की समरूपता कैसे होती है और त्रिभुज समरूप होते हैं तब कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई की जाती है और कौन कौन सी कंडीशंस होती है और कौन कौन सी कंडीशन से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। उन सब के बारे में डिटेल में वीडियो ये है, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि त्रिभुज की समरूपता से अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है आपके रेलवे एसएससी में, आप 100% क्वेश्चन कर सकते हो और काफ़ी ईजिली अप्रोच करो। और जिस भी एग्जाम में ज्योमेट्री सिलेबस में है और वो एग्जाम आप दे रहे हैं, त्रिभुज की समरूपता से क्वेश्चन आता है, तो फिर ये वीडियो देखने के बाद आप काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो और काफ़ी ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो मैं बोलूँ जब दिए गए दोनों त्रिभुजों के यही कहते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के साथ आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये ए बी सी एक त्रिभुज है, पी क्यू आर ये भी एक त्रिभुज है। अगर मैं कहूँ कोण ए बराबर कोण पी हो, कोण बी बराबर कोण क्यू हो और कोण सी बराबर कोण आर हो तो कह सकता हूँ त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। और समरूप का जो चिन्ह होता है आपका इस प्रकार का होता है, ये बिल्कुल सिंगल चिन्ह होता है। तो देखिए आप, मैं कह सकता हूँ आपके सामने लैंग्वेज सुनेगा, यदि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर हो तो, ऐसे कह सकते हैं अपन, हो तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप हो। ठीक है, ये तो क्या है कि एग्जाम में लिखा आएगा, जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम में डायरेक्ट लिखा आएगा त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। ये तो क्लियरली लिखा आएगा, तुम्हें करना थोड़ी है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बात है कौन सी काम आएगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो वहाँ लिखा आएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। इन कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जान लेते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं टोटल 4 कंडीशंस बनती है और इन चारों कंडीशन के बारे में आप अच्छे से जान लेते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़े रहती है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं आप। मतलब टोटल 4 कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो 4 कंडीशन कौन कौन सी वो देखिए। पहली मैं कहूँ आपके सामने, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। पहली कंडीशन बनती है संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं होती है समानुपाती, मतलब संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो आप कह सकते हो कि इसके संगत जो भुजा है वो ये वाली है, मतलब कह सकते हैं ए बी बटा पी क्यू समानुपाती होती है। ए सी के संगत पी आर है, हम कह सकते हैं ए सी बटा पी आर। अब बी सी का जो संगत है वो क्यू आर है तो बी सी बटा क्यू आर। तो मैंने कहा आपसे संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। ये पहली इंपॉर्टेंट बात हो जो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए आपको और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया अपन। ये पहले एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपकी। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 पे। अब कंडीशन नंबर 2 ये कहती संगत भुजाएं परिमापों के समानुपाती होती है। परिमापों के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। संगत भुजाएं परिमापों के समानुपाती होती है। तो ये भुजाएं तो समानुपाती है ही सही, आप कह सकते हैं ए बी बटा पी क्यू है ही सही, ए सी बटा पी आर है सही और आप कह सकते हैं बी सी बटा क्यू आर भी, ये तो है। इनके साथ इनके परिमाप भी समानुपाती होते हैं। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, मतलब संगत भुजाएं परिमापों की भी समानुपाती होती है। ठीक है, इस प्रकार से डायरेक्ट ये अप्रोच करेंगे। जब क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बताएंगे, वो पहले कंडीशंस पढ़ लेते हैं। तीसरी बात है माध्यिकाएं, संगत माध्यिकाएं समानुपाती होती है। हम कह सकते हैं संगत माध्यिकाएं समानुपाती होती है। संगत माध्यिकाएं जो होती है वो समानुपाती होती है। जो संगत माध्यिका होगी समानुपाती होगी। माध्यिकाएं कैसे? अपन कह सकते हैं यहाँ पर माध्यिका डाल सके, ये माध्यिका हो जाएगी आपकी, यानी इसे कह सकते हैं अपन ए डी, ये हो जाएगा ए पी एस, है ना। फिर अपन यहाँ से बोल देंगे आपके सामने ई और यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ पर फिर कह देंगे अपन देखो एस टी, फिर यहाँ पर कह दें अपन एफ, ये एफ हो गया और यहाँ हो जाएगा आपका यू। इस प्रकार से ये
तो संगत माध्यिकाएं समानुपाती होती है। तो हम ये कह सकते हैं ए डी की जो संगत होगी, ए डी के दिख रहा होगा संगत पी एस है ना, फिर दिख रहा होगा ई सी के संगत जो है आपकी वो टी आर है ना, और बी एफ के संगत जो है आपकी वो क्यू है। तो संगत माध्यिकाएं समानुपाती होती है। संगत माध्यिकाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर इसके त्रिभुज की समरूपता होने की चौथी कंडीशन क्या है? इनके जो सेक्ट्रिपल होते हैं, सेक्ट्रिपल समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। किस किस से समानुपाती हो देखना आप, ऊंचाइयों के वर्गों के, ऊंचाइयों के वर्गों के, माध्यिकाओं के वर्गों के, माध्यिकाओं के वर्गों के, और एक और था भुजाओं के वर्गों के, भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होते हैं। एक बात है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है कि जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल समानुपाती होते हैं। तो पहला ऑप्शन था उनकी ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती, दूसरा माध्यिकाओं के वर्गों के समानुपाती, और तीसरा होता है भुजाओं के वर्गों के समानुपाती, और चौथा ऑप्शन था सभी। तो भाई सभी सही है, सभी के समानुपाती होता है उनके क्षेत्रफल। उनके क्षेत्रफल ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होते हैं, माध्यिकाओं के वर्गों के समानुपाती होते हैं, और भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होते हैं। इसको सैंपल के लिए ऐसे लिखते हैं, उनके क्षेत्रफल मान लो A1/A2, और ऊंचाइयों के लिए लिख रहा हूँ मैं H1 का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन बन जाता है। तो टोटल इन चारों प्रॉपर्टीज से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, और पॉसिबिलिटी इन चारों प्रॉपर्टीज की हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन तो मैं ऊंचाई वाला ले लेता हूँ यहाँ पर। तो दो त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है ABC और PQR, उनके क्षेत्रफल दे रखे हैं आपको 20 और 25, ये क्षेत्रफल दे रखे हैं। अरे और भी ले सकते हो आप, जैसे ये ले लो आप 36, ठीक है, ये 36 और 25 दे रखे हैं। और पहले त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो दे रखी है आपको 6, और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई आपसे पूछी। तो आप जानते हैं 6 का स्क्वायर कितना, 36 कट जाएगा। आप जानते हैं ये ऊपर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो H2 का स्क्वायर बराबर 25, मतलब H2 जो आएगा वो 5 आ जाएगा। तो दूसरे त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो 5 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में ये हो सकता है, आपको दे दे AB दे दे 10, BC दे दे 8, और आपको CA दे दे या AC दे दे, AC कह सकते हो आप, AC दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर, या 8 से 6 5 के तो 5 सेंटीमीटर, ये AC दे दिया है ना। और आपको एक PQ दे दिया, ये दे दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये PQ दे दिया, ये इस प्रकार दे दिया। तो आपसे पूछा त्रिभुज PQR का परिमाप ज्ञात कीजिए, त्रिभुज PQR का परिमाप, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं अपन को चाहिए देखो AB/PQ, ये AB/PQ काम में ले लो यहाँ से, और यहाँ से ये परिमाप काम में ले सकते हैं। तो बताओ जो जो काम आता है वो काम में लेते हैं। AB का मान 10 है और PQ का मान 4 है। ऊपर है त्रिभुज ABC का परिमाप, तो त्रिभुज ABC का परिमाप मतलब तीनों भुजाएं जोड़ दो, उसे परिमाप कहते हैं। 18 और ये 23 हो जाएगा। और ये नीचे लिखे त्रिभुज PQR का परिमाप पता नहीं, वही निकालना है आपको। अब काटना शुरू करते हैं। देखो 2 बार, ये 5 बार, 2 को इधर गुणा करो और इधर x को और इधर 5 को, तो ये हो जाएगा आपके सामने x बराबर 46/5। तो हो जाएगा 9 पंजे 45 और 2 पंजे 10। तो आपका जो परिमाप होगा ये 9.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिभुज PQR का जो परिमाप होगा वो 9.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके त्रिभुजों की समरूपता पर बन जाते हैं। तो ऐसे अपन ने बताया आपको टोटल 4 कंडीशंस बनती है कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से। तो चारों कंडीशन आपको पहले बताए गए समरूपता की, और उसके बाद कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको बताया गया है। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीटली देख लेते हैं तो कंटेंट बहुत जोरदार है। तो समरूपता से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो काफ़ी आसानी से, काफ़ी ईजिली अप्रोच कर पाएंगे दोस्तों, और काफ़ी मज़ेदार ढंग से आप करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, कंटेंट जोरदार लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बताएं ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज़, मैथ, रीजनिंग के और मोटिवेशन के वीडियोज़ हमारे चैनल पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकें दोस्तों। धन्यवाद।